Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CAT exam form filling, and you have to get these things ready. Scan passport size photo, scan signature, calculated marks for 10th, 12th, and graduation, category certificate, card और UPI for the payment. एग्जाम की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है 3 अगस्त को. सितंबर 14 को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी. 27 अक्टूबर को इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे एंड 27 नवंबर को एग्जाम है कैट का. एलिजिबिलिटी फॉर द कैट, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप कर सकते हैं. 50% से ज़्यादा आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए. अगर आप SC ST PWD कोटा से हैं तो आपके पास 45% से भी ज़्यादा हो तो चलेगा. एंड देर इज़ नो एज बार फॉर गिविंग द कैट एग्जाम. सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना होगा imcat.ac.in. नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है. यहाँ पे जाके आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, रजिस्टर पे क्लिक करना होगा. प्लस अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेंगे सर्टिफिकेट्स. इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है डेडिकेटेड. प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर. आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा. नाउ जैसे आप उस पर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा पॉपअप, जिसमें आपको आएगा काइंडली यूज मोजिला, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज. आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एंड्रॉइड फ़ोन या iOS आपका आईफोन से भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. इसको क्लोज पे क्लिक करके फिर आपको दूसरे दिखाएगा प्राइवेसी नोटिस कि आपका ये नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस क्यों क्यों मांग रहे हैं, उसका क्या पर्पस रहने वाला है, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए. देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है विच इज़ कि अगर आपका यूज़र आईडी आपको पासवर्ड क्रिएट करना है तो आपको इनको कुछ डिटेल्स देनी होंगी, और वो यूज़र आईडी आपकी ईमेल एड्रेस प्लस आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा और उसी से आप लॉग इन कर सकते हैं कैट के इनके पोर्टल के ऊपर. तो मेक श्योर अपना नाम सही दें, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, बिकॉज ये दोबारा चेंज नहीं हो पाएगा. फिर आपको नया फ़ोन नंबर या फिर नया ईमेल आईडी यूज़ करना होता है अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी तो फॉर्म में. नाउ सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा जो कि 10th के अकॉर्डिंग दिया हुआ है इन्होंने. सो प्लीज़ मेक श्योर जो भी 10th में आपका नाम दिया हुआ है, 10th मार्कशीट में 10th की जो आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है उसके अंदर वही यूज़ करें. डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, कंट्री, कोड डालिए, मोबाइल नंबर एंड अगेन कोड और मोबाइल नंबर, फिर जनरेट OTP. उससे पहले आपके कैप्चा आएगा, सबमिट करिए. फिर उसके बाद आपको OTP आ जाएगा, OTP यहाँ पे क्लिक करके वैलिडेट कर लीजिए. वैलिडेशन के बाद आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसके बाद आप आई एग्री और यहाँ वाला कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे. सबमिट करने के बाद आपको दिखाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. फिर इसको आप क्लोज कर दिए क्योंकि आपकी ईमेल एड्रेस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे इन्होंने यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया है. पीछे भी आपको कुछ आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाता रहेगा जो जो आपने भरी है वही वाली. उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी खोलिए, आपको यूज़र आईडी यहाँ पे दिख जाएगी, पासवर्ड भी दिख जाएगा. प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लेना उसी समय, ठीक है. दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज बाद में खो जाता है, फिर आपको रीसेट करना पड़ता है. मेल दोबारा इसी पे आने वाली है और कुछ नहीं होने वाला. तो इसी को स्टार मार्क कर लो ताकि आप दोबारा दोबारा देख सको. यहीं पे आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक हेयर टू लॉग इन. क्लिक यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पेज दिखाएगा. यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपने डालिए, कैप्चा डालिए, लॉग इन करिए. लॉग इन करने के बाद फिर से वही पेज आ जाता है, बट आपको यहाँ पे क्लिक करना है गो टू एप्लीकेशन पे. यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से ऊपर वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके बाद आपके यहाँ पे आता है पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, वर्क एक्स, प्रोग्राम्स, टेस्ट सिटी एंड पेमेंट. ये सारे सारे हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले आते हैं पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम जो आपने डाल दिया था. उसके बाद आपका कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. जैसे कि मनोज कुमार शर्मा, कुछ लोगों का ऐसा नाम होता है तो मनोज यहाँ पर आएगा, शर्मा कुमार यहाँ आएगा और शर्मा यहाँ आएगा, ठीक है. अगर वो कुमार नहीं लिखता तो सीधा शर्मा लिखता है तो लास्ट नेम फिर उसका शर्मा बन जाता है. तो प्लीज़ मेक श्योर ऐसा रखना, ठीक है. फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस अगर आपकी है तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी यहाँ पे आएगी. कैटेगरी जैसे कि आपकी अगर आप जनरल कैटेगरी तो जनरल डालेंगे, बाकी सब आपकी जो अगर SC ST OBC है तो आप तभी डालिए अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो. अगर नहीं हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप जनरल डाल दीजिएगा, ठीक है. बाद में चेंज नहीं होता है. देन PWD का येस और नो. उसके बाद आपकी ये कोविड वैक्सीनेशन का मांग रहा है सो यू कैन लीव इट क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एस्ट्रिक साइन जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए आपका एड्रेस मांग रहा है तो वहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, कंट्री, यूनियन टेरेटरी या फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी, पिन कोड. प्राइमरी ईमेल एड्रेस, आपका ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस और प्राइमरी मोबाइल नंबर आपको ये ऑलरेडी दिखेगा यहाँ पे फील्ड क्योंकि आपने पीछे भर दिया था. उसके बाद आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, उनके साथ क्या आपकी रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है. देन उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड. मैंने इसके डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी कैसे इसको साइज़ को छोटा बड़ा करना है, तो उस वीडियो को यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है. स्टिल आपको मैं दिखाता हूँ, फोटोग्राफ आपको डालनी होती है. ये स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि 1 MB से कम होनी चाहिए, JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए,
ठीक है, और 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। सेम गोज़ सिग्नेचर 80 KB से कम का होना चाहिए, प्लस आपका कैटेगरी का प्रूफ का डॉक्यूमेंट जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए 300 KB से कम का होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं। देन उसके बाद आपका डेटा सेव हो जाता है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आपका ये ओके आ जाएगा। उसके बाद आपका एकेडमिक्स का पार्ट आ जाता है, जिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको ध्यान से सब कुछ सुनना होगा, क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हम बात करें SSC या 10th की, तो आप जब 10th का भरेंगे तो आपको यहाँ पे CGPA या फिर जो भी आपको पॉइंट्स मिले हैं, ग्रेड पॉइंट्स जिसे कह देते हैं, ठीक है, तो वो GP जो है एक्चुअल में परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सिंपल सा तरीका क्या है, अगर आपके पास CBSE था तो CBSE में तो दिया हुआ है कि आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका ग्रेड पॉइंट आया है। लेट सपोज आपका 10 CGPA है तो 10 को 9.5 से मल्टीप्लाई किया, 95% बन जाता है, वहाँ पे लिखिए और हो गया, डन। बट अगर आपका ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका आया है, लेट सपोज आपका आया है 8.5 जो कि ऑब्टेन्ड है, यहीं पे लिखा हुआ है नोट ऊपर, अगर आप पढ़ेंगे तो यहीं पे लिखा हुआ है 8.5, और टोटल क्या था, मैक्सिमम क्या था 100, उस 10 इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, तो जो भी आंसर आपका आएगा वो आपकी परसेंटेज बन जाएगी, विच इज़ 85%। ऑलराइट, तो यही आपको तरीका करना है अगर आपको नहीं पता कि आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है अपने CGPA से। ठीक है जी, बाकी आपका मंथ ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए, एंड मैक्सिमम मार्क्स जितने आपके टोटल बनते हो, जैसे कि आपके 6 पेपर थे 100 मार्क्स के, तो 600 हो जाता है, लाइक दिस। एंड आपके कितने आए हैं वो यहाँ लिखने हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल आपके नहीं लिखने, यहाँ पे टोटल लिखने हैं वो वाले कि पेपर कितने मार्क्स के थे, 600 मार्क्स के थे, आपके कितने हैं वो यहाँ लिखेंगे। लेट्स सपोज आपके 500 आए तो 500 यहाँ पे, 600 यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब आगे आ जाते हैं, विच इज 12th और या फिर डिप्लोमा। अगर आपने 12th किया है तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, तो इसमें ऐसी कंफ्यूजन नहीं कि डिप्लोमा वाले कैट एग्जाम नहीं दे सकते, दे सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इधर क्या करना होता है, आप 12th या फिर डिप्लोमा में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 12th सेलेक्ट करेंगे तो आपको बोर्ड नेम पूछेगा, मंथ ईयर पूछेगा, डिसिप्लिन पूछेगा विच इज कॉमर्स, आपकी साइंस कौन सा है, देन आपका मैक्सिमम मार्क्स, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स अगेन कि लेट्स सपोज 6 पेपर थे, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन भी ली थी तो वो भी कैलकुलेट होगा, यहीं पे लिखा हुआ है टोटल नोट्स पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जितने भी सब्जेक्ट से, जो भी है साइंस सब्जेक्ट से, प्लीज मेक श्योर सारे के सारे लिखने हैं, ऑल सब्जेक्ट्स। इट्स नॉट कि आपने 5 लिख दिए, बेस्ट 5 या बेस्ट 4 दे रहे हो, यहाँ पे ये मत करना। सारे टोटल लेट सपोज 6 थे तो 600 हो गया, क्योंकि एक पेपर 100 मार्क्स का होता है 600। आपके कितने हैं, लेट सपोज 500 है तो 500, उसकी क्या परसेंटेज बनती है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो सेम सिनेरियो वहाँ पे भी रहता है, अपने यूनिवर्सिटी का बोर्ड का नेम, डिप्लोमा कोर्स का ईयर कितने टाइम का था, मंथ ईयर कब से स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, मंथ ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज यहाँ पे भी आ जाएगी। आपको यहाँ पे रफली कैसे डालनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका 17.16666 आ रहा है तो 70.17 आप लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं बैचलर डिग्री की डिटेल्स के ऊपर। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस। फाइनल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं या फिर जिनका अभी रिजल्ट अवेटेड है। आप फाइनल ईयर में थे, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए लास्ट सेमेस्टर के, बट अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट स्टिल। ओके, तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद आपकी टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, करंट सेमेस्टर कौन से में, लास्ट वाले में 8 हो गए, 8 हो तो 8 यूज़ करिए, 6 हो तो 6 में यूज़ करिए। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी एंड स्टेट, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट से है। लेट सपोज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले होते तो दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का नाम, नेम ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, डिग्री का नेम, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि आप किसी ने BBA किया है तो वो BBA वाले कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन की स्ट्रीम, मंथ ईयर ऑफ कोर्स का कब स्टार्ट हुआ था, मंथ ईयर कंप्लीशन कब हो रहा है, एग्रीगेट मार्क्स कितने बन रहे हैं। वो आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी तक आपकी जितनी भी लेट सपोज अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो अभी तक आपके पास जितनी सेमेस्टर की मार्कशीट्स हैं उनमें जितने जितने पेपर्स आपके हुए उनका मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, आपका ऑब्टेन मार्क्स वो लिख लीजिए, उसमें से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स टोटल करके पता चल जाएगा, आपके ऑब्टेन मार्क्स पता चल जाएंगे, उससे आप परसेंटेज अपनी निकाल सकते हैं, सिंपल एज दैट। और इसको कैसे निकालेंगे, ऑब्टेन मार्क्स लिखिएगा ऊपर, मैक्सिमम मार्क्स नीचे लिखिएगा, इनटू 100 कर दीजिएगा सारी सेमेस्टर्स का, और फिर आप परसेंटेज एग्रीगेट लिख सकते हैं। इससे अगर थोड़ी गलत भी लिख दी तो इतना कोई भारी भरकम काम नहीं हो रहा है, डोंट वरी, क्योंकि ये दोबारा फॉर्म भरा ही जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आता है कि अगर आपके पास ड्यूअल डिग्री है तो यहाँ पे आप यस करके सीधा मास्टर्स डिग्री की फिर इंफॉर्मेशन भरेंगे, ये BBA वाली या फिर पीछे वाली डिग्री का नहीं भरेंगे। अब बात करते हैं उनकी जो फाइनल ईयर से
निकल चुके हैं, मतलब जो फाइनल स्टूडेंट नहीं है, तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया होगा। फिर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपके फिर से वही चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपकी डिग्री कितने टाइम की थी, यूनिवर्सिटी, स्टेट, इंस्टीट्यूट का नाम, नेम ऑफ कॉलेज, डिग्री नेम, डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन स्ट्रीम, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, कितने मार्क्स आए। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। पीछे में तो आपने गलती कर भी दी तो ठीक है, यहाँ पर आपको, क्योंकि आपकी सारी मार्कशीट आपके पास है, तो टोटल मार्क्स करिएगा पहले, ठीक है, और फिर देखिएगा आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 करेंगे, देन यू विल गेट योर परसेंटेज, और वही परसेंटेज लिखनी है। कॉलेज वाले बहुत बार होता है कि वो परसेंटेज गलत देते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है। इट इज़ द रियलिटी। ऑलराइट, और आपको जब टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स करने ना, तो अगर आपकी कोई बैक भी आई है और आपने वो बैक क्लियर कर लिए, तो जो नए मार्क्स आए थे बैक में वो ही लीजिएगा और उसका टोटल लीजिएगा। प्लीज़ मेक श्योर कोई भी पेपर मत छोड़िएगा, ठीक है। एक भी पर्सन गलत हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आगे जाके लेटर स्टेज पे जाके फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक है। पता चले परसेंटाइल तो ले आए बट फिर एडमिशन कैंसिल हो गया, तो गलती मत करिएगा। जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो आईपीयू वाले जो अपनी परसेंटेज दिखाते हैं आपको, जो मार्कशीट पे दिखती है वो गलत होती है, 1% के आसपास की उसमें गलती होती है, ठीक है। तो वो ज़्यादा ही दिखाते हैं, आपकी कम आई होती है। ऑलराइट, तो प्लीज़ मेक श्योर इसको कैलकुलेट खुद से करिए, ओके। उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो वो डेफिनेटली आपकी ड्यूअल डिग्री होती है। ड्यूअल डिग्री में आपको सीधा मास्टर्स की डिटेल्स भरनी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मास्टर डिग्री में आप जाके अपनी डिटेल्स सेम टू सेम फिर से वही भर सकते हैं, इसको हम बात नहीं करेंगे, मैं बहुत बारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद सेम आपके पास आता है, अगर आपके नहीं है और आपने ये वाले कोर्सेज कर रखे हैं जैसे कि CA CS या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री है, तो सेम डिग्री आपकी डिटेल्स यहाँ पे भी आप भर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस आपको तब तक कैलकुलेट करना है, दैट इज 31 जुलाई 2022। जब तक आपका कितना ही वर्क एक्स हो चुका हो वो कैलकुलेट करेंगे, अपनी मन से दिसंबर वाला नहीं भर देंगे, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब भरना कैसे है, इंडस्ट्री टाइप आप नीचे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नहीं दी हुई तो आप अदर चूज़ करिएगा। अदर चूज़ करने के बाद स्टार्ट डेट आपने कब किया था, एंड डेट अभी अगर आपका अभी तक छोड़ा नहीं है तो एंड डेट आप यही लिख दीजिए 31 जुलाई, ठीक है। अगर आपकी कोई ब्रेक है तो वो आप मेंशन कर दीजिए, एक्सपीरियंस आपका डेज यहाँ पे कैलकुलेट हो ही जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे आप ढंग से भरेंगे। अच्छा, एक्सपीरियंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा विद इन अ डे, तो वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। उसके अंदर आपको बता दूंगा कि अपना खुद का बिजनेस एक्सपीरियंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। येस, इट्स ट्रू, अगर आपके पास खुद का बिजनेस आपके डैड का, तो वो भी आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जॉब का एक्सपीरियंस लगता है, बट मेक श्योर ये आपका ग्रेजुएशन के बाद का ही होना चाहिए। इसमें आप कोई भी पार्ट टाइम प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या फिर आप फ्रीलांसिंग या फिर आर्टिकलशिप या फिर प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस नहीं ऐड कर सकते। आफ्टर ग्रेजुएशन वाला वर्क एक्स यहाँ पे काउंट होता है। ऑल राइट, क्लियर नाउ। इसके बाद आपका आता है कौन से प्रोग्राम्स के लिए आप जाना चाहते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आप सेलेक्ट ऑल करिए, कोई भी एक मत चूज़ करिएगा, सारे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इट विल टेक यू 5 to 10 मिनट्स टू गिव दी इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस। सब में आपको, जैसे आप दिल्ली से हो तो दिल्ली चूज़ करिए, या फिर दूसरी कोई और सिटी जो आप जाना चाहते हो वो चूज़ करके आप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सारी की सारी सिटीज़ आपको चूज़ करनी होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट सारा सेलेक्ट ऑल करके कर दीजिएगा ये काम। उसके बाद आपका आता है टेस्ट सिटी, कहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो टेस्ट सिटी स्टेट 1 2 3 आपकी क्लोज टू क्लोज डालते चले जाइए, और 6 आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। मेक श्योर जितनी जल्दी आप फॉर्म भर देंगे उतनी जल्दी आपको आपके पास मिल जाता है। डेफिनेटली होता है कि जितना आप लेट भरते हो उतना आपको दूर का पड़ेगा, मतलब आपकी टेस्ट सिटी स्टेट 2 या 3 पहुँच जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर पास का ही भरिएगा, ओके। एंड देन वी हैव द पेमेंट ऑप्शन। लास्ट में आपका पेमेंट ऑप्शन आता है विच इज़ 2300 इन माई केस। अगर आप कोई और कोटा से हैं तो आपकी फ़ीस हाफ हो जाएगी, जैसे कि SC ST वाले जो होते हैं उनके लिए, और PWD के लिए ये फ़ीस हाफ हो जाती है। और यहाँ पे आप पे यू या अपना पेमेंट गेटवे चूज़ करके यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, सबमिट करेंगे और आप अपना फीस भर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है फॉर्म के अंदर, आपका कुछ अपलोड नहीं हो रहा है, तो आपको ये नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट देम ओवर हियर, और टाइमिंग के साथ दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप डेफिनेटली इनको पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इनको रीच आउट ज़रूर करिएगा, या फिर ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, वी हैव दी कैट कोर्स विच इज़ गोइंग ऑन, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। क्वांट की ई बुक हमारे पास है, वर्बल की ई बुक है, प्लस LRDA की ई बुक है। तो इन सभी को आप एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप जा सकते हैं learnfrom.com, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वी हैव द कैट टेस्ट सीरीज एज वेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देते हैं। तो डेफिनेटली आप अपनी मॉक्स देना शुरू कर दीजिए। इट्स द टाइम टू स्टार्ट योर कैट prep now. All right, and if you have any query you can just WhatsApp on this number, you can call on this number as well.
and you can join our telegram group as well. नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया हुआ है, and you can download our app as well, which is available in the iOS and the Android Play Store. You will find a lot of free content, a lot of free test series on the website and app. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.